ओके सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक रिकर्सिव अप्रोच देखेंगे पाइथन में फैक्टोरियल निकालने के लिए किसी भी नंबर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम डेफ फंक्शन यूज़ होता है, डेफ कीवर्ड यूज़ होता है किसी भी कोई भी फंक्शन बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया, इसको हमने दिया एन। एन क्या है? एन हमारा वो वेरिएबल है जिसपे की वो वैल्यू होगी जिसका यूज़र को आउटपुट चाहिए, जिसका यूज़र को फैक्टोरियल चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा एन हमारा 1 हुआ या फिर 0 हुआ तो उस केस में रिटर्न हो जाएगा 1, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 1 और 0 दोनों होते हैं 1। ठीक है, तो ये कंडीशन पॉज हो जाएगी। हम आएंगे दूसरी पे, रिटर्न एन इंटू फैक्ट ऑफ एन माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा? रिटर्न एन इंटू फंक्शन ऑफ एन माइनस 1। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैंने यहाँ पे रखा 4। ठीक है, तो रिटर्न 4 इंटू एन की वैल्यू मैंने रखी थी 4। ठीक है, तो रिटर्न 4 इंटू फंक्शन ऑफ 4 माइनस 1 मतलब कि 3। अब यहाँ पे क्या होगा? फिर से फंक्शन की कॉलिंग होगी, फिर से फैक्ट फंक्शन कॉल होएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसने जब कॉल किया अपने अंदर अपने फंक्शन को, तो यहाँ पर क्या हुआ? रिटर्न, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? रिटर्न एन इंटू फैक्ट ऑफ एन माइनस 1 दैट इज रिटर्न 3। यहाँ पर हमारा एन है 3। ठीक है, 3 इंटू फंक्शन ऑफ एन माइनस 1 दैट इज 2। ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट किया ताकि आपको समझ आए। फिर दोबारा से फंक्शन की होगी कॉलिंग, तो इसने क्या किया? रिटर्न n इंटू 2 इंटू फंक्शन ऑफ n माइनस 1 2 इंटू 1। ठीक है, फंक्शन ऑफ 1 सॉरी यस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर फिर से फंक्शन की होगी, यहाँ पर फिर से हमारा फंक्शन आएगा। ठीक है, लेकिन अब जब यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग होएगी तो यहाँ पर हमारा n इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो जब हम लोग इस स्टेटमेंट पे पहुंचेंगे, इस स्टेटमेंट पे इफ n इक्वल टू 1 रिटर्न 1, n इक्वल टू हमारा 1 है तो रिटर्न हो जाएगा यहाँ से 1। तो यहाँ से हमारा 1 रिटर्न हो गया। ठीक है, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होएगा 2 इंटू 1, तो इस पूरे से रिटर्न हुआ 2। इस पर एफ ऑफ 2 में आई वैल्यू 2। अब ये 2 हमारा 3 से मल्टीप्लाई होएगा तो इस पूरे से रिटर्न हुआ, देखो इतने से तो रिटर्न हुआ इसके लिए, इतने से रिटर्न हुआ इसके लिए। अब इतने से हम बोल सकते हैं इतने से, पर ऑब्वियसली इस पार्ट के अंदर ये वाला पार्ट भी आ ही रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको पूरे को लिया कि इस पूरे में से रिटर्न हुआ 3 इंटू 2 दैट इज 6 यहाँ पर, और फाइनली 4 इंटू 6 हमारा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे फंक्शन ने काम किया, फंक्शन ने रिटर्न किया इस आउटपुट को। ठीक है, अब इसको प्रिंट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप उसको वैल्यू दे दो नॉर्मली, प्रिंट फैक्ट ऑफ 5। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 4 लिया, यहाँ पर यही सेम सीक्वेंस 5 के लिए फॉलो होगा। ठीक है, एक तो ये अप्रोच है। दूसरा, अगर आपको यूजर इनपुट लेना है तो हमने क्या किया? प्रिंट फंक्शन ऑफ इंटीजर का इनपुट और यहाँ पर यूजर का प्रॉम्प्ट, यूजर से प्रॉम्प्ट किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर एंटर करेगा 5 और वो फैक्ट फंक्शन में चला जाएगा और फिर उसका जो भी रिटर्न स्टेटमेंट, जो भी रिटर्न वो देगा वो प्रिंट हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।